श्री सीताराम। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशकाचार्य भाग 16। भक्तों, आज हम श्री श्रृंगी ऋषि जी का चरित्र श्रवण करेंगे। इनके जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार विभांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे, तो उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर से आ निकली। इन्होंने उर्वशी को देखा और देखते ही विभांडक जी का वीर स्खलित हो गया, जिसके प्रभाव से वहाँ एक प्यासी मृगी पानी पी रही थी, तो उस वीर को भी वो पी गई। उस मृगी से इनका जन्म हुआ, यानी ऋषि श्रृंग जी का जन्म हुआ। माता के समान इनके सिर पर भी एक सींग था, इसलिए इनका नाम ऋषि श्रृंग पड़ा। ये सदा ही वन में अपने पिता विभांडक मुनि जी के पास रहते थे और किसी भी अन्य स्त्री और पुरुष को नहीं जानते थे। तो ये केवल और केवल अपने पिता विभांडक मुनि को जानते थे, अन्य किसी का इन्होंने दर्शन नहीं किया था। इस प्रकार इन्हें ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने से और अग्नि और पिता की सेवा करते हुए बहुत काल बीत गया। तो उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक प्रतापी राजा हुए। उनके राज्य में एक बार बड़ा ही भयानक दुर्भिक्ष पड़ा, यानी कि अकाल पड़ा। प्रजा भूखों मरने लगी। राजा ने सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों से अपने कर्मों का जिस कारण राज्य में वर्षा हो उसके लिए प्रायश्चित पूछा। उन ब्राह्मणों ने राजा को ये उपाय बताया कि आप जैसे बन सके वैसे ही विभांडक मुनि जी के पुत्र ऋषि श्रृंग को यहाँ ले आइए और उनका सत्कार करके यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। राजा चिंतित हुए कि ऋषि को यहाँ लाया कैसे जाए। बहुत सोच विचार कर उन्होंने अपने पुरोहित और मंत्रियों से कहा कि आप लोग जाकर ऋषि कुमार को ले आएं। लेकिन उन लोगों ने ये निवेदन किया कि हम लोग वहाँ जाने में विभांडक मुनि जी के श्राप से डरते हैं, तो वो स्वयं न जाकर किसी अन्य उपाय से उनको यहाँ ले आएंगे, जिससे कि उनको दोष भी न लगे। मंत्री और पुरोहितों ने निर्विघ्न कृत कार्य होने का एक उपाय बताया कि रूपवती स्त्रियों को, जो कि वैश्याएं होती हैं, उनको सत्कार पूर्वक भेजा जाए। वे अपने कौशल से उन्हें यहाँ ले आएंगी। राजा ने वैसा ही उपाय करने को कहा। रूपवती स्त्रियां भेजी गई और आश्रम के निकट पहुंचकर वे धीर ऋषि पुत्र के दर्शन का इंतज़ार करने लगी। ऋषि श्रृंग ने आज तक स्त्री और नगर या राज्य के अन्य जीवों का कभी दर्शन नहीं किया था, केवल विभांडक मुनि का किया था, तो अन्य किसी पुरुष का भी दर्शन नहीं किया था। दैवयोग से वे एक दिन उस जगह जा पहुँचे जहाँ वो रूपवती स्त्रियाँ टिकी हुई थी। अपने मधुर स्वर से गाती हुई वे सब के सब उनके पास आकर बोली कि आप कौन हैं और किस लिए इस निर्जन वन में अकेले ही फिरते हैं। उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और उनको अपने आश्रम पर ले जाकर अर्घ्यपाद फल मूल से उनका सत्कार किया। उन स्त्रियों ने भी उनको तरह तरह की मिठाइयाँ खिलाई और कहा कि ये हमारे यहाँ के फल हैं, इन्हें आप अवश्य ही चखिए। और फिर उनका आलिंगन कर विभांडक जी के भय से झूठ मूठ एक व्रत का बहाना बनाकर वे वहाँ से चली गई। और रूपवती स्त्रियों के चले जाने से ऋषि श्रृंगी उदास हो गए। दूसरे दिन फिर वहाँ पहुँचे तो जहाँ पहले दिन मन को मोहने वाली उन स्त्रियों से भेंट हुई थी। इनको देखकर स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। इनसे बोली कि आइए, आप हमारा भी आश्रम देखिए। कल तो हमने आपका आश्रम देखा था, तो आप हमारा भी आश्रम देखिए। यहाँ की अपेक्षा
वहाँ इससे भी उत्तम फल मिलेंगे, अधिक उत्तम सत्कार होगा। ये वचन सुनकर वे साथ चलने को राजी हो गए और उन वैश्याओं ने उनको अपने साथ लेकर वे अंग देश में आ गई। उन महात्मा के राज्य में आते ही सहसा ही जल की बहुत भारी वर्षा हो गई और उससे प्रजा बहुत सुखी हुई। वर्षा हुई, इसी से राजा रोमपाद जान गए कि मुनि आ गए हैं। राजा ने उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और उनका अर्घ्यपाद्य आदि से यथाविधि पूजन किया और उनसे वर मांगा कि वे एवं उनके पिता छल पूर्वक लाए जाने के कारण राजा पर कोप ना करें। फिर राजा ने उन्हें अपने रनिवास में लाकर अपनी पुत्री शांता से उनका विवाह कर दिया। ऋषि श्रृंग वहीं शांता के साथ रहने लगे। अंग नरेश रोमपाद जी श्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के मित्र थे। श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए ऋषि श्रृंग को लेने के लिए अंग देश गए। रोमपाद जी ने मित्र भाव से उनका सत्कार किया और उनके अभिप्राय को जानकर ऋषि श्रृंग से शांता सहित उनके साथ जाने का अनुरोध किया। वे राजी हो गए और उनके साथ ही श्री अयोध्या जी आकर मंगल मुहूर्त में पुत्रेष्टि यज्ञ का शुभारंभ किया। इसमें अग्निदेव जी साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने दिव्य चरु प्रदान किया। उसको पाकर रानियों ने गर्भ धारण किया। और ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है कि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने। भक्तों, आप कभी भी अयोध्या जाएं तो मैंने ये स्थान जहाँ पर आज भी शांता और श्रृंगी ऋषि जी की समाधि है, अयोध्या से करीब करीब 30-40 किलोमीटर दूरी पर है। बहुत ही सुरम्य स्थान है। वहाँ हफ्ते में शायद एक दिन या महीने में एक दिन कुछ एक मेला भी लगता है। मेला सा मतलब कि कुछ साधारण सी दुकानें लोग लगाते हैं और पास में सरयू नदी, बहुत ही शुद्ध निर्मल मीठा जल बहता है वहाँ। और समाधि का जो रास्ता है बहुत ही एक छोटा सा मंदिर है और बहुत ही पतला सा उसमें से एक रास्ता है जाने का। शायद दो व्यक्ति इकट्ठे आ जा नहीं सकते एक ही बार में, तो ऐसा बहुत छोटा सा रास्ता है। तो और ये कुछ आप कभी भी अवसर मिले अयोध्या जाने का तो इस स्थान पर आप जा सकते यदि आपका मन करे तो। और इसके साथ ही मैं वाणी को विश्राम दूंगा। श्री मांडव्य ऋषि जी का चरित्र हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।